हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं कुणाल पांडे, आप देख रहे हैं मैथ एक्सप्रेस। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थेल्स थ्योरम के बारे में। थेल्स थ्योरम जो सीबीएसई में या फिर बिहार बोर्ड, अदर भी बोर्ड में कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चंस या फिर थ्योरम डायरेक्टली पूछे जाते हैं हर साल। या तो थ्योरम पूछे जाएंगे या फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बेहद आसान है और 5 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बने रहिए इस सेशन में और देखिए आगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग थेल्स थ्योरम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसको प्रूव भी करेंगे हम। थेल्स थ्योरम, इसी को हम लोग क्या करते हैं, बीपीटी थ्योरम कहते हैं। इसको हम बीपीटी थ्योरम, इसको ही हम लोग बीपीटी थ्योरम कहते हैं। तो थेल्स थ्योरम में होता क्या है कि एक ट्रायंगल दिया रहता है, ठीक है। एक ट्रायंगल होता है ए बी सी, और ये एक लाइन है जो डी है, बीसी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है। तो इसका कंडीशन होता है कि अगर डी पैरेलल है बीसी के, तो इस दोनों साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है, यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, आते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए पी क्यू पैरेलल है एम एन के। ओके, इफ के पी इज इक्वल टू पी एम अपॉन 4/30 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। एंड के एन इज इक्वल टू 20.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पता क्या करना है, पहले एक डायग्राम ले लेते हैं। जैसे कि क्या हो गया, के हो गया एम एन पी क्यू। ओके, हमें पता क्या करना है, क्यू एन, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, ये पैरेलल है, यानी पी क्यू पैरेलल है एम एन के। जब पी क्यू एम एन के पैरेलल होगा तो इस दोनों साइड के रेशियो क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा। जैसे के पी अपॉन क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा, और के क्यू इज इक्वल टू क्यू एन। ओके, के पी अपॉन पी एम, के पी अपॉन पी एम डायरेक्ट दिया है क्वेश्चन में 4/30। के क्यू हमें क्या निकाल, हमें के क्यू निकालना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन निकालना है, के क्यू निकालना है। क्यू एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू एन बराबर कितना हो जाएगा, क्यू एन। देखो, ये वाला हमें पता करना है। तो ये वाला पता करने के लिए क्या करना है, के एन माने टोटल में से हम ये इसको घटाएंगे, के क्यू को, के एन में से के क्यू को घटा देंगे तो हमारा क्यू एन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो के एन कितना है, के एन है 20.4, ठीक है, माइनस के क्यू। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 20, 4×4 = 16, 81.6 हो जाएगा। ओके, -4 के क्यू इज इक्वल टू 13 के क्यू, 13 के क्यू। इसको उधर करेंगे कितना, 17 के क्यू इज इक्वल टू 81.6। के क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81.6 इज इक्वल टू 7/17, 17×4 = 4.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, हमें क्या मिल गया, के क्यू मिल गया, ये वाला मिल गया। हमें पता क्या करना है, अब पता यही करना था, के क्यू मिल गया हमें, के क्यू। ओके, अब आते हैं हम इसके कन्वर्स में, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का कन्वर्स क्या हो जाता है, बीपीटी का कन्वर्स
जैसे कि ट्रायंगल दिया है ए बी सी, ठीक है, डी एंड ई क्या है, एक दूसरे, डी ई जो लाइन है ये बीसी के पैरेलल है। तो इसमें क्या दिया है कि दो साइड के रेशियो का रेशियो दिया रहता है, जैसे कि इफ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, अगर ऐसा होगा तो देन हमारा डी ई क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, बी सी के। ओके, आते हैं हम लोग इस पे भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि डी एंड ई, डी एंड ई respectively the point on side AB and AC in triangle ABC, ठीक है, such that बच्चों AB इज इक्वल टू कितना दिया, AP 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है, AD इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, उसके बाद AC इज इक्वल टू दिया है 7.2 सेंटीमीटर, एक AE बराबर कितना दिया है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें सो दैट हमें ये दिखाना है कि DE जो है पैरेलल है किसके, BC के। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, DE क्या है, BC के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे। ओके, ए हो गया, बी हो गया, सी, ये हो गया डी और ई, बिल्कुल। अब हमें देखें ए बी का लेंथ दिया है, ए सी का लेंथ दिया है, ए डी का दिया है और ई के दिया है। हमें पता करना है इस वाले का लेंथ और इस वाले का लेंथ। ओके, तो डी ई सॉरी डी बी बराबर कितना आ जाएगा, डी बी बराबर, अगर टोटल में से ए डी घटाएंगे तो हमें डी बी प्राप्त हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी कितना दिया 5.6 सेंटीमीटर दिया है और ये कितना दिया है ए डी 1.4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे ईसी, ईसी कितना हो जाएगा, ईसी के लिए AC अपॉन ए ई सॉरी AC माइनस ए ई, तो AC कितना है 7.2 सेंटीमीटर और ये है 1.8 सेंटीमीटर, घट के 5.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब लगा देते हैं फॉर्मूला हम लोग। बाय बीपीटी, बीपीटी, बीपीटी क्या कहता है कि अगर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा, अगर ये इसका रेशियो इसके बराबर होगा, तो ए डी बराबर कितना दिया है, ए डी अपॉन डी बी, ए डी बराबर कितना दिया है 1.4 दिया है, 1.4 डी बी इज इक्वल टू 4.2, कट के कितना आ जाएगा 1/3। ओके, इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ही ए इज इक्वल टू सॉरी ए अपॉन ई सी कितना हो जाएगा, ए कितना दिया है 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 5.4 सेंटीमीटर, कट के कितना आ जाएगा 1.3 सेकेंड हो गया, 1/3। अब दोनों देख रहे हैं, दोनों का रेशियो कितना है 1/3 1/3, दोनों बोथ आर इक्वल, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग यहाँ लिखिएगा 10 इस प्रकार डी ई जो है
divides the sides of side AB and AC in a triangle ABC. Side ABC of triangle ABC in the same ratio. इसलिए क्या हो जाएगा, DE पैरेलल हो जाएगा BC के, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो DE पैरेलल हो जाएगा BC के बराबर बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, नोट कीजिए बच्चों। अब हम लोग देख लेंगे अगला क्वेश्चन। बच्चों अब हम लोग थेल्स थ्योरम डिस्कस करेंगे। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द टू साइड्स इन द सेम रेशियो। दोनों साइड को क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे उस, ठीक है। उसके बाद हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि दो तीसरे साइड के पैरेलल साइड एक निकालना है। तो तीसरे साइड ये डी और इसको ई कर देते हैं। इसमें गिवन क्या दिया है, गिवन है कि डीई पैरेलल है बीसी के। ओके, प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। कुछ हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे जो कि प्रूफ करने में आसानी होगा। कंस्ट्रक्शन क्या है कि यहाँ पर एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है, जो कि फिर एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये F हो गया और ये G हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, D को मिलाएंगे C से और B को मिलाएंगे E से। ओके, तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या किया है, हम लोग ये किया कि EF जो है परपेंडिकुलर है AC पे एंड DG जो है परपेंडिकुलर है, सॉरी ये क्या है, AB पे परपेंडिकुलर है। ओके, और ये वाला AC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ज्वाइन DC and B, join the BC, sorry, BE and DC। ओके, आते हैं हम लोग अब अगले। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये इस ट्रायंगल को देखेंगे ADE, ठीक है। ADE का अगर एरिया हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, इन ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया कितना आता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, बेस कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल में, अगर इसमें देखें तो बेस कितना आ जाएगा, इसमें देखेंगे तो बेस कितना आ जाएगा, बेस AD हमारा कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और हाइट कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ से है सीधे, तो EF कितना हो जाएगा हमारा, हाइट हो जाएगा। ओके, इसको 1 नंबर दे देते हैं ना। एंड इन ट्रायंगल, आप दूसरे ट्रायंगल में देखें DBE, किस ट्रायंगल में, DBE। ओके, DB में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू DB में कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, DB हमारा क्या आ जाएगा, बेस हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा, हाइट वाई हो जाएगा EF। क्यों, क्योंकि अगर ये ट्रायंगल हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल ऐसे है। ओके, तो इसका हाइट क्या है, यहाँ आएगा। ओके, हाइट जब यहाँ आ जाएगा तो ये सेम हाइट यही हो जाएगा, तो हाइट कितना हो जाएगा, EF हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, EF। इक्वेशन सेकेंड देते हैं। ओके, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट सेकेंड से क्या आता है कि हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। एरिया
ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एफ 1/2 इंटू डी बी इंटू ई एफ। ई एफ कैंसिल, 1/2 कितना बच गया, ए डी अपॉन डी बी। ओके, इसको इक्वेशन आप कितना मान लीजिए, थर्ड मान लीजिए। सिमिलरली अब आते हैं हम लोग फिर से इसी ट्रायंगल में ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई 1/2 इंटू, आपके देखिए बेस अब इधर वाला लेंगे, ठीक है, बेस कितना हो जाएगा ए ई और हाइट कितना हो जाएगा डी जी, ए ई इंटू डी जी, ठीक है, 4 नंबर इसको कर लीजिए। एंड इन ट्रायंगल डी ई सी, अब किसको देखेंगे, डी ई सी को, डी ई सी। ओके, डी ई सी में कितना है 1/2 इंटू बेस, बेस कितना आ जाएगा ई सी आ जाएगा, बेस ई सी इंटू हाइट, हाइट क्या आ जाएगा डी जी हो जाएगा, ठीक है, यही वाला हाइट इसका भी होगा। फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, 4 और 5 से क्या हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी 1/2 इंटू ए ई इंटू डी जी 1/2 इंटू ई सी इंटू डी जी, ठीक है, डी जी कैंसिल, 1/2 कैंसिल, क्या बच गया ए ई अपॉन ई सी। ओके, अब देखिए इसमें डी बी ई और डी ई सी दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम ही बेस पे बना है। जब दोनों ट्रायंगल सेम ही बेस पर बना है तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, तो उसके अब आप लोग यहाँ से तो लिख ही लीजिएगा, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। देखिए, बट ट्रायंगल डी बी ई, ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी, डी ई सी आर on the same base DE, okay, and between the same parallel DE and BC, ठीक है। तो डी सेम बेस पर अगर दो ट्रायंगल बना हो तो दोनों का एरिया कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एरिया आप देखिए क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ओके, अब क्या करेंगे, इसका हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, बोथ साइड। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए डी ई, दोनों साइड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो ए डी ई का एरिया कितना आ गया, इसका कितना, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। प्रूव्ड। ओके, दैट्स ए आपका प्रूव हो गया। अगर बच्चों आप इसको आप लोग एग्जाम में प्रूव कर देते हैं तो आपको 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं इसके कोरोलरी पे। if a triangle ABC, ठीक, ए लाइन DE पैरेलल है किसके, BC के, इंटरसेक्ट AB in D and AC in E, okay, then एक नंबर में क्या है कि AB अपॉन AD, ओके, इज इक्वल टू AC अपॉन, सर हाँ, AC अपॉन A। सेकंड में क्या प्रूफ करना है, AC अपॉन, सॉरी, AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC। ओके, प्रूफ। सबसे पहले पहला नंबर हम प्रूफ करते थे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, तो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल लेंगे, कितना आ जाएगा, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। एड वन बोथ साइड, अब दोनों साइड इसमें क्या कर देंगे, 1 ऐड करेंगे। DB अपॉन AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। ओके, कितना आ जाएगा, DB प्लस AD, DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। ओके, अगर यहाँ फिगर बनाते हैं, जैसे कि ट्रायंगल है ABCD एंड E, ओके, तो DB प्लस AD, DB प्लस AD, DB
प्लस AD करेंगे तो कितना हमें आ जाएगा, AB आ जाएगा। ओके, बटे में कितना है, AD, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, AC अपॉन AE, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब सेकंड नंबर, इसी तरह से हम लोग सेकंड नंबर प्रूव करेंगे। सेकंड क्या कहता है, सेकंड क्या कहता है, मान लीजिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ठीक है, एड वन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, वन ऐड करेंगे। ओके, AD अपॉन DB प्लस वन इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस वन। AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन EC। ओके, कितना आ जाएगा, AD प्लस DB बराबर AB होता है अपॉन DB बराबर AC अपॉन EC, प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली AD अपॉन AB AE अपॉन AC, थर्ड नंबर। फोर्थ में क्या हो जाएगा, आप ऐसे देख सकते हैं, AD अपॉन सॉरी DB अपॉन AB EC अपॉन EC। ओके, AD अपॉन DB इज इक्वल टू EE अपॉन EC। सिक्स में क्या हो जाएगा, DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पर, एक ट्रायंगल है। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया BC, DE, F और D को मिला देंगे C से। ओके, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि DE पैरेलल है BC के एंड DC पैरेलल है EF के। ओके, प्रूव करना है हमें, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू EF। ओके, इन ट्रायंगल ABC, हम लोग ABC में सबसे पहले देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC, ABC में क्या है कि DE जो है पैरेलल है BC के। DE क्या है, BC के पैरेलल है। जब DE BC के पैरेलल है तो हमें क्या मिल जाएगा, AD अपॉन, हमें क्या निकालना है, AD निकालना है और AB, तो AD अपॉन EB। ओके, क्या हो जाएगा, बाई थेल्स थ्योरम या फिर BPT, दोनों को एक ही बोलते हैं। तो AD अपॉन AB। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, AE अपॉन AC फर्स्ट, एंड इन ट्रायंगल
ए डी सी, ए डी सी, वी गेट। इससे हमें क्या मिलता है, इसमें क्या है कि डीसी जो है पैरेलल है किसके, ईएफ के, ओके। बाई बीपीटी कितना हो जाएगा, अगर बाई बीपीटी देखे इसमें हो जाएगा ए एफ अपॉन ए डी, क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या मिलता है, देखिए ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, यहाँ भी ए एफ अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो ए ई अपॉन ए सी के अगर इक्वल ये हो सकता है तो यहाँ भी क्या ये हो सकता है, तो दोनों ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ, ओके। थैंक यू बच्चों, अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ओके थैंक यू।